बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, उनका प्रश्न है हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़े कैसे। इसलिए कभी कभी देखते हैं हम भगवान का भक्ति तो करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्ति है ना वहीं के जहाँ के तहाँ रह जाती है, भक्ति कभी कभी बढ़ती नहीं, एक स्थान पर रुक जाती है। तो इनका प्रश्न है अरे हमारे भजन कैसे बढ़ेगी, कैसे भजन। तो प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं, सेवा करते ही सेवा प्रवृत्ति जागवे, सेवा प्रवृत्ति बाढ़वे। इसका उत्तर कहते हैं जैसे हम ठाकुर का सेवा करते हैं, ठाकुर जी का हरिनाम करते हैं, कहते इसको धीरे 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 करते रहो, करते 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 धीरे 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 उनके प्रति हमारी भावना बढ़ने लग जाएगी। आप देखना हम जिसको सेवा करते हैं ना, स्वाभाविक रूप में उनका प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। जैसे आपने जन्म दिया बच्चों को, इनको सेवा किया है, इनका प्रति प्रीति है कि नहीं संसार में, क्योंकि आप इनको सेवा करते हो। इसलिए आप देख लेना हम जिनके लिए करेंगे ना, स्वाभाविक रूप में उनका प्रति हमारी प्रीति धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ठाकुर को नियमित पूर्वक ठाकुर को सेवा करते रहो, उनकी सेवा करते 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 और उनका नाम करते 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 धीरे धीरे उनका प्रति भावना बढ़ने लग जाएगी। जेखाने गुरु कृष्ण रे सेवा करिवार इच्छा ही नाई सेखाने आबार बाढ़ार की कथा आछे। कहते जहाँ पर गुरु और कृष्ण हैं, सेवा करने की जब भावना नहीं, फिर भक्ति कहाँ बढ़ सकती। इसलिए मूल है हमारे अंदर में सेवा करने की भावना जगनी चाहिए। ये मेन वस्तु है। अगर हृदय में तुम्हारी मन इच्छा ही नहीं रहेगा, हैं जोर जबरदस्ती किसको पकड़ करके खींच खांच कर करेंगे, फिर तो नहीं होगा। समझ गए कि रहेगी नहीं हैं। इसलिए एक उदाहरण दिया, संसार ते प्रीति आवे आछे जमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। हाँ, विषय जे प्रीति अबे आछे हमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। इसका मतलब है कहते प्रभु जैसे संसार में विषय में हमारी स्वाभाविक रूप में प्रीति है, अगर यार दोस्त बुलाए तो पहले ही तैयार बैठेंगे, है ना। कहीं अगर पार्टी हो तो पहले ही तैयार बैठेंगे, कैसे कपड़ा पहन करके जाएंगे, कैसे मैचिंग के कपड़ा पहन कर जाएंगे पार्टी में, है ना। अब देखना उधर तो हमारी स्वाभाविक रूप में उस तरफ में हमारी रुचि है, स्वाभाविक रूप में। कहते हैं ठाकुर जी जैसे हमारी रुचि स्वाभाविक रूप में ये विषय में है, कब ऐसे दिन आएगा तुम्हारी भजन में भी स्वाभाविक रुचि तुम्हारी भजन में भी आएगी। अगर स्वाभाविक रूप में जो भक्तों की भजन में आ जाए ना, समझ गया हमारे बेड़ा पार, हमारे कल्याण हो गया है। हाँ, इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर इसी जीवन में अगर हम भजन साधन करते करते अगर हमारी रुचि तक पहुंच जाए, रुचि मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बढ़िया चीज़ हमें खाने अच्छा लगता है, हम कहते ना भैया और थोड़ा दो क्योंकि बढ़िया लग रहा है, हैं। कहते उसी तरह जो हमारे स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी की भजन के सिवाय, ठाकुर जी की नाम के सिवाय, उनकी सेवा के सिवाय जब हम वो रहना नहीं, जैसे अगर वो काम नहीं करना, हमको ऐसे लगे भैया आज तो हमने कुछ किया ही नहीं, आज हमने कुछ
किया ही नहीं, क्योंकि ठाकुर को हरिनाम नहीं किया, भजन नहीं किया, उनको सेवा पूजा नहीं किया। अगर एक यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जेखन गुरु कृष्ण सेवा करवार इच्छा नहीं, जहाँ पर गुरु और कृष्ण की सेवा करने की भावना नहीं, फिर वहाँ पर सेवा भक्ति कहाँ कहाँ सकती है, बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए यदि चित्तवृत्ति गुरु चरण थाके ताहले अमार शेखा नहीं थाकी ना, जेखा नहीं थाकी ना के न आमाद्र सेवा प्रवृत्ति लाभ करवे। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते अगर हमारी चित्तवृत्ति श्री गुरु जी की चरण में हो, पहले हमारी, इसलिए श्री हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बात कहते थे, हम कहते ना पहले हम ठाकुर का प्रति प्रीति हो, ठाकुर का सेवा में, गुरुदेव कहते थे पहले हमारी प्रीति गुरु जी के चरण में। हाँ, गुरुदेव कहते थे गुरुदेव पहले हमारी प्रीति गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की चरण में हो, फिर वही चीज को हम उठा करके ठाकुर की चरण में लगा सकते हैं। क्योंकि जो गुरुदेव है हमारी सामने, गुरुदेव साक्षात रूप में श्री गुरुदेव हमारी सामने है, इसलिए जब उनकी चरण में हमारी प्रीति होएगी गुरु जी की चरण में, फिर वो प्रीति को क्या करेंगे हम, फिर उठा करके हम श्री ठाकुर के चरण में वो प्रीति को हम दे सकते हैं। जो गुरु जी की चरण में हमारी सेवा की प्रवृत्ति होएगी तब क्या होगा, फिर हम ठाकुर की चरण में वो वृत्ति को फिर ठाकुर की चरण में हम लगा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले गुरु जी की सेवा करो, वैष्णव की पहले सेवा करो। सेवा कैसे करेंगे, नियम है उनको सोने का बाद में सो, गुरु जी की सेवा करते हुए उसको बाद में सो। उठो कब, गुरु जी उठने से पहले उठ जाओ, पहले यही होता था ना। इसलिए भगवान राम जब विश्वामित्र को साथ में गए जनकपुरी में, जब गुरुदेव सोए पहले तो उनको चरण की सेवा की भगवान राम, उनकी चरण की सेवा करते 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 सो गए। लेकिन उठे कब, जब गुरु जी उठने से पहले श्री रामचंद्र उठ गए। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र उठ गए। ऐसे नहीं गुरुदेव उठ गए शिष्यों को बुला रहे, भैया उठो उठो, सो रहे हो, आरती का समय हो गया, नहीं, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले गुरु जी की सेवा में रुचि, फिर वही चीज को हम उठा करके ठाकुर जी की चरण में हम कर सकते हैं। नतुआ इंद्रिय परायणता बा संसार प्रवृत्ति बाढ़वे। प्रभुपाद कहते हैं अगर गुरु जी की चरण में निष्ठा, ठाकुर पर क्या होगा, भगवान की चरण में निष्ठा होगा तो धीरे 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 सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए जब हम गुरु वैष्णव का प्रति प्रीति होगा, इसमें क्या होगा, हमारी जो इंद्रिय में जो भोग जो प्रवृत्ति है, ये भोग प्रवृत्ति क्या होगा, संसार वृत्ति फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर जब गुरु जी ठाकुर जी चरण में प्रेम नहीं हो, फिर कुछ तो करेंगे हम। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, ठाकुर का कुछ तो करेंगे, फिर क्या करेंगे, दुनियादारी करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे नहीं तो दुनियादारी करेंगे। लेकिन जब उनकी भक्ति में मन लग जाए, बस काम तुम्हारी बन गया। इसलिए कोई कहते हैं ना, भैया काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, लेकिन हमारे गुरु बाबा कहते नहीं, छोड़ना नहीं, जोड़ो। कोई चीज़ को छोड़ने का जरूरत नहीं, दिया भगवान ने। किसने दिया, ये सब चीज़ भगवान दिया है ना। काम दिया भगवान, क्रोध दिया भगवान, पैसा दिया, सब जो ठाकुर ने दिया है ना, ये चीज़ को क्या भगवान की, जैसे मैं भागवत कथा कराया, इसलिए पैसा थोड़ी छोड़ने का जरूरत था, अपने भागवत कथा में जोड़ दिया, बस हो गया तुम्हारा। जो पैसा कमाया वो भगवान की सेवा में लगा, जोड़ दिया। इसलिए लोभ, कहते लोभ कहाँ होनी चाहिए, लोभ होनी चाहिए भगवान की कथा कब सुने, भगवान की भजन कब करे। अगर लोभ नहीं होता तो फिर हम लगाते कहाँ पर, लोभ है आपके अंदर में, लोभ थी इसलिए बोले तो भागवत कथा करो। कथा हमारी घर में कथा, लोभ का आपने कहाँ लगाया, भगवान की भक्ति में लगा दिया, हो गया। अगर लोभ नहीं होता तो ठाकुर को सेवा की वृत्ति नहीं जगती, कथा सुनने भी वृत्ति नहीं जगती। इसलिए काम क्रोध लोभ, बोले मोह, बोले मोह को कहाँ पर लगाओ, बोले इष्ट गुणगाने। हम अपना भगवान की गुणगान करेंगे, वहाँ पर अपना मोह को लगा दो, हैं। इसलिए कहते हर चीज को क्या करो, छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान में जोड़ दो। क्या करना, बोलो क्या करना, जोड़ना है भगवान की भक्ति में। जब भगवान की भक्ति में जोड़ दोगे ना, फिर ये माया को हटाने का जरूरत नहीं, अपने आप हट जाएगी।
हैं, वो अपने आप हट जाएगी, उसको हटाने का जरूरत नहीं। जैसे एक घड़ा में हवा है, अगर कोई बोले ये हवा को निकाल दो, अब कैसे निकालोगे बताओ? उसमें कोई चीज़ भर लो, जैसे पानी भर लिया ना, हवा तो अपने आप निकलेगी। हवा का निकाल, अब कभी हवा को नहीं निकाल सकते हो, लेकिन कोई चीज़ उसमें भर दो तो ये चीज़ अपने आप निकल जाएगी। फिर इसका मतलब क्या है, जो समय है जब हम इसको भगवान ये सवेरे सवेरे उठे, भावना क्या रहे, जल्दी जल्दी उठेंगे और ठाकुर जी का मंगल आरती करेंगे। फिर आपका समय कहाँ गया, ठाकुर जी का मंगल आरती में गया। उसके बाद में थोड़ी समय बैठेंगे, थोड़ी सी कीर्तन करेंगे, थोड़ी सी भगवान की कथा सुनेंगे, हैं भगवान की कथा सुनेंगे। नहीं तो गुरु जी का जो रिकॉर्डिंग है, हमने हमारे महाराज का कथा आती है। एक काम कर सकते हो, जैसे गाड़ी में जाते हो, भक्ति में मन लगाने का सबसे सरल उपाय है। जैसे आप गाड़ी में जाते हो, हमारी जो भक्त नारायण गोस्वामी महाराज स्वामी महाराज की कथा आती है। अब जैसे आप चलाते चलाते मन तक कुछ ना कुछ सोचता है, अब जो गाड़ी में जाओ, बस क्या करो, उसको गुरु जी कथा लगा दो और चलते 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 कथा सुनते सुनते जाओ। जैसे आप यहाँ पर रसोई बनाते हो, घर का काम करते हो, गुरु जी की कथा सुना दो। इसमें क्या होगा, गुरु जी की घर में कथा गूंजते रहेगी, भगवान की कथा, शुद्ध संतों की कथा। और गुरुदेव का जो हरे कृष्ण महामंत्र ना, छोटा रिकॉर्डिंग मिलता है, उसको थोड़ी थोड़ी धीरे 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 चला दो। घर में क्या होगा, भगवान के नाम, घर में भगवान का नाम गूंजते रहेगी। अगर ठाकुर का नाम गूंजते रहेगा तो घर में कोई दुख कष्ट हो, कोई उल्टा पुल्टा चीज़ घर में घुसेगा नहीं तुम्हें। ये काम कर लिया करो, ठीक है ना। गुरु जी हरे कृष्ण मिलता है, उसको रिकॉर्डिंग मिलता है, उसको एकदम धीरे धीरे चला देना, एकदम धीरे धीरे चला देना, चलते रहेगा। अपना घर का काम करो, घर में भगवान की नाम गूंजेगा। हाँ, उसको चला कर रख लेना। और जैसे आप घर में सेवा करते समय गुरुदेव की जो कथा है उसको लगा कर रख लेना। क्या होगा, अब हाथों में सेवा करते रहोगे, इधर भगवान की कथा भी कान में पड़ेगा। तुम लोग भी गाड़ी में ना इस चीज़ को करो, भक्ति को बढ़ाने का। जैसे हम अभी आए, अभी थोड़ा उत्साह आ गया, फिर जाऊँगा, सारे उत्साह 2 दिन बाद में सारे घट जाएगी नहीं, घट जाएगी। इसलिए क्या करना, गाड़ी में रोज रोज जब चलो, उसमें गुरुदेव की बस यूट्यूब भक्त नारायण गोस्वामी कथा निकलेगा, लगा दो। चलते चलते गाड़ी भी चलाना हो गया, और क्या हो गया, सत्संग हो गया, भगवान की कथा भी सुनना हो गया। निरंतर साधु सेवा कर ले, सब सुविधा हो जावे। यहाँ पर कहते हैं जब हर समय हम ठाकुर को सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव को सेवा करते हैं ना, हर समय हम क्या सोचते हैं, हाँ, हम हर समय ये सोचते हैं कब हमारी सुविधा होगी। हम तो यही चाहते हैं ना जीवन में हमारे मंगल का, वो हर समय यही सोचते हैं हमारे जीवन का शांति सुख कैसे मिले। तो प्रभुपाद कैसे कहते, सबसे सरल उपाय है हर समय ठाकुर की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा करो, अपने आप सब सुख प्राप्त हो जाएगी, सारी सुविधा अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगी। ता ना कर ले यदि हमारा संसार सेवा बा मायार सेवा बा निजेर सुख सुविधा निये व्यस्त थाकी, ताहले नानाविध अमंगल अशांति ऐसे हमारे विपन्न करवे। देखो ये चीज को गांठ बांध लो, क्या कहते हैं उसमें, ये कहते हैं अगर हम ठाकुर के सेवा में ध्यान नहीं दो, गुरु जी वैष्णव सेवा में ध्यान नहीं देंगे, फिर क्या होगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये करोगे तो सारी सुविधा तुमको जीवन में मिलेगा, क्यों, भगवान खुश हो तो तुम भी खुश होगे। अगर ये नहीं करके हर समय अपना सुख कैसे चाहिए, अपना सुख सुविधा कैसे चाहिए, अगर इसको ढूंढते रहोगे तो प्रभुपाद कहते हैं फिर तरह तरह का अमंगल अशांति आकर के तुमको जीवन में दुखी कर देगा। लेकिन अगर हर प्रभु की सेवा में, प्रभु के चिंतन में, उनके भजन में अगर मन लगा कर रखोगे, जीवन में सब सुख सुविधा तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ में फोड़ा हो गई, ये चीज़ को दिमाग में बैठा हो, हाथ में तुम्हारे कहीं फोड़ा हो गई, अगर उसको ऊपर मलहम पट्टी करोगे ना, देखना जो फोड़ा है ना फिर दूसरी जगह पर निकलेगा, फिर उसको ऊपर मलहम पट्टी कर दोगे, फिर देखना फोड़ा तीसरी जगह पर निकलेगा, तो निकलते जाएगा, एक को सही कर निकलेगा। बोले क्यों, कारण क्या, ये फोड़ा होने का क्यों हुआ है, तुम्हारी जो ब्लड है वो खराब हो गया है। अगर तुम्हारे ब्लड को सही कर लोगे ना, अपने आप फोड़ा सही हो जाएगी, फोड़ा तुम्हारी सही हो जाएगी। उसका जो जड़ है, उसका जो जड़, जैसे बहुत कोई अगर गर्मी चीज़ें आम फाम जैसे कोई खाते ना, शरीर में कोई बहुत ज़्यादा फोड़ा शरीर में निकल जाती है, लेकिन उसको बंद करो तो फोड़ा अपने आप सही हो जाएगी, है ना। उसी तरह यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है
हम सोचते हैं सामने एक कोई दिक्कत है, अगर ये दिक्कत दूर हो जाएगा तो सुख मिलेगा। देखना वो दिक्कत खत्म हो नहीं, दूसरे दिक्कत आ गई, फिर सोचते ये दिक्कत दूर हो जाएगा, तीसरे दिक्कत, फिर चौथा दिक्कत आ जाएगी, एक बाद में एक आ जाती है। अभी जो जड़ चीज को देखो, ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी यही प्रश्न किया। हम तो कभी दुख का घर में कोई बुलाते नहीं, कोई बुलाते हमारे घर में दुख कष्ट आए, सब चाहते हैं घर में शांति सुख घर में रहे, सब यही चाहते हैं। कहते भैया बिना निमंत्रण से क्यों आता है? इसका उत्तर भगवान देते हैं, भगवान स्वयं इसका उत्तर देते हैं। सारे दुख कष्ट का जड़ है हमने भगवान को भूल गए, भूलने का वजह से ये जितने दुख कष्ट आ रहे हैं। अगर हर समय उनकी सेवा के लिए, उनकी कैसे सुखी करेंगे, घर में ठाकुर के लिए कुछ है कि नहीं, भगवान का प्रसाद है कि नहीं, उनका हरिनाम करेंगे, उनका कीर्तन, अपना काम करो, लेकिन वो काम भी क्या, ठाकुर को सेवा मान करके, ठाकुर को पढ़ाई भी करो। बोले क्यों पढ़ रहे, बढ़िया पढ़ेंगे तो हम बढ़िया नौकरी करेंगे, पैसा होगा तो ठाकुर को सेवा में लगेगा, है ना। पैसा कमा रहे हैं, बोले क्यों कमा रहे हैं, ये भावना रखो ठाकुर सेवा के लिए। बस हर समय हमारे जो ध्यान है, कुछ भी करो हमारे ध्यान कहाँ रहनी चाहिए, ठाकुर के चरण में रहनी चाहिए। ये चीज मेन चीज है। इसलिए भक्त संग ओ भक्त सेवा, सेवा छड़ा भक्ति बढ़े ना। अभी कहते भक्ति बढ़ेगी कैसे, यहाँ प्रश्न है ना, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी? बोले भक्ति बढ़ेगी तभी, प्रभुपाद कहते हैं एक तो भक्तों का संग करना पड़ेगा, भक्तों का संग। जैसे हम लोग भक्त लोग आए कथा सुना रहे, अभी देखना हमारा भक्ति मंगला आरती उठते हैं, कथा सुनते हैं, दिन भर प्रभु की सेवा में लगे हुए। हाँ, अब देखना जैसे संगत करोगे ना वैसे रंग बढ़ेगा। शराबी के साथ में बैठो, कुछ दिन बाद में शराबी बन जाओगे, जुआरी को साथ में बैठो जुआरी बन जाओगे, चोर को साथ में चोर, और भक्तों के साथ में बैठो भक्त बन जाओगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए। अभी प्रश्न है भक्तों का संगत मिलेगा कैसे, भक्त का संग कैसे, भक्तों का संग मिलेगी हैं। इसलिए रोज कोशिश करनी चाहिए। जैसे गमला में हमने पौधा लगाया, पानी देंगे, जैसे तुलसी पानी दोगे तब तो हरी भरी रहेगी ना, बीच बीच में पानी दो। पानी किस चीज़ की पानी, साधु संग की, साधु संग की पानी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करना, रोज थोड़ी थोड़ी कथा सुनने के लिए, थोड़ी सी भगवान की कथा सुनोगे तुम्हारी भक्ति कभी घटेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमारी बहुत सारी ग्रुप अभी चल रही है ना। अभी इसका भी तुम्हारी कथा कब आती है, रात में रोज आती है। हाँ, एक महीना कितने से कितने तक, 9:15 से 10 बजे, 45 मिनट की कथा आती है। जैसे घर का सारे काम छोड़ कर आ गए, अब बैठ कर थोड़ी समय कथा सुन, बस हो जाएगा। और हमारे के गौर सुंदर गोपाल का आती है, और विशाखा दीदी की आती है, बहुत जो में कथा आती है। थोड़ी थोड़ी रोज अगर थोड़ी सी कथा सुनोगे ना, थोड़ी भावना बढ़ती रहेगी, कभी भावना तुम्हारी घटेगी नहीं। और नहीं तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करना, जैसे गीता है ना, सवेरे नहा धो करके गीता का एक श्लोक और उसका व्याख्या, 5-7 मिनट केवल एक श्लोक और उसकी व्याख्या सुन लो। है तुम्हारे घर में गीता, इस्कॉन का गीता है तुम्हारे पास में है? हाँ, देख लेना उसको हो, नहीं तो जो इस्कॉन का गीता थोड़ी सी सरल है, उसको थोड़ी सी सरल है, उसको रोज थोड़ी सी पढ़ा कर। हाँ, उसको थोड़ी सी अब पढ़ा करो, पढ़ते रहोगे फिर तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहेगी। जैसे काम में जाने से पहले थोड़ी सी, हैं, जैसे तुलसी परिक्रमा कर लिया, तुलसी में पानी दे दिया, आरती कर लिया, ठीक है, थोड़ी सी माला जप कर लेना, ठीक है, माला जप कर लेना, और गीता के एक श्लोक, फिर दिन भर अपना काम करते रहो। क्या इसलिए कहते हैं आमी गुरु कृष्ण के आश्रय करलाम कि तादर सेवा दिखे हमारा आदो दृष्टि नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हम सोचते हैं हमने गुरुदेव का आश्रय लिया, कृष्ण को चरण में हमने आश्रय लिया। आश्रय लिया मतलब क्या है, उनको सेवा का तरफ में हमारी ध्यान रहनी चाहिए, उनकी सेवा के प्रति हमारी ध्यान रहनी चाहिए। भक्ति प्रत आश्रय कर यदि भक्ति करी नाना भावे सेव्यर सेवा करिवार जने प्रस्तुत ना होई ताहले मंगलर आशा को थाए। जैसे हमने भगवान की भक्ति का रास्ता को हमने अपनाया, जब भगवान की भक्ति के रास्ता को हमने अपनाया
फिर क्या करना पड़ेगा, भगवान भक्ति तो करना पड़ेगा ना, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। और सेवा करोगे प्रस्तुत ना होई ताहले मंगल आशक होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर मंगल कैसे हो सकता है। जिसको आश्रय किया, जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी 8 घंटा 9 घंटा काम करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, तभी तो हमें कुछ पैसा मिलता है। अगर नौकरी करेंगे, अगर उसमें फिर काम नहीं करेंगे, फिर पैसा कहाँ से आएगा होता। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी समय तो उसके लिए देना ही पड़ेगा ना, उसके लिए थोड़ी समय देना ही पड़ेगा। आगे गुरुपाद पद्म आश्रय करता हवे निज लघु हवे, यह नाम आश्रय। बोले गुरु जी का चरण में पहले आश्रय लेना पड़ेगा। आश्रय लेने का मतलब क्या है, हम उनकी सेवक हैं, हम उनकी छोटे हैं, हम बड़े नहीं, हम छोटे हैं। आश्रित काज होचे भृत्य होए सेवा करा, इसलिए उनका आश्रय लिया। मतलब क्या है, उनकी चरण की सेवा, उनके चरण की सेवा करना पड़ेगा। किंतु हमारा ता करछि की सर्वस्व गुरुपाद पद में अर्पण करते हवे, तबे तो पूर्ण वस्तु पावा जाइबे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन में जो सब कुछ है भगवान के चरण में, गुरु वैष्णव के चरण में सब कुछ सौंपना पड़ेगा। अगर जब सौंप देंगे, फिर सोचेंगे जब ठाकुर को हम सौंप दिया ना, पूरा दायित्व तो ठाकुर के ऊपर आ गया है। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं ना, उनने सब कुछ ठाकुर के चरण में सौंप दिया। सौंप दिया तो भगवान ने देखा भैया सब कुछ मेरे को दे दिया, भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, बोले जाओ इनको देखभाल करना, इनको ऊपर कोई विपत्ति आएगा ना, इनको देखभाल करना। जैसे ये दोनों बच्चे हैं, ये आपका दोनों का आश्रय है। आश्रय है तो ये कभी अपना खाने की चिंता कर रहा है? नहीं करते। रखवाल की चिंता करते हैं? नहीं करते। क्यों? जानते हैं हम पिता माता के चरण में हम आश्रय हैं, हमारी खाना पीना पहनना कौन सोचता है? ये सोचते हैं कभी? इसको कौन सोचते हो? आप ही सोच रहे हो ना, आप ही सोचते हो। इसलिए इसका मतलब होता है जब हम भगवान के चरण में आश्रय ले लेंगे ना, ठाकुर जी हमारी सब कुछ, ठाकुर जी सब कुछ ग्रहण कर ले। भैया ये दिन भर मेरा ही चिंता, मेरा ही सेवा, मेरा ही भक्ति करता है, फिर इनका चिंता कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के चरण में आश्रय लेने का बड़ा महत्व है। केवल उनकी चरण में आश्रय ले लो, सब दायित्व तो ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे, फिर तो हमें कोई कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भक्ति तभी हमारी बढ़ेगी जब गुरु वैष्णव को चरण में शरणागत होकर के ठाकुर को नित्य निरंतर उनको सेवा भक्ति पूजा करते रहे। करते 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 हमारी भक्ति बढ़ते रहेगी। ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।